कोई भी सरकार आ जाए भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं, महंगाई कम होगा ना बेरोजगारी कम होगा और नहीं कोई सवाल नहीं यहाँ पर उठेगा। दारू रोज आ रहा, रोज दानापुर दारू पकड़ा रहा। दानापुर रेलवे स्टेशन में रोज दे कहा कि लालू के राज में चोरी या डकैती हो रहा था। अभी नहीं मार मटर हो रहा, अभी तो बिना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेल के यहाँ गोली मार रहा है लोग। दरभंगा के बारे में क्या बोल रहे हैं? दरभंगा मेरे बुआ है 10 साल के लड़की को, उसके बाद जलाया गया। नीतीश कहाँ थे? चेहरा ना आना चाहिए और क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग जो है ना वो काम कर नहीं रहा है। कभी गांजा पी के स्टेज पर चढ़ जा रहे हैं तो कभी किसी को और लेडीज को माला कर रहे हैं कि डालेंगे और वो नहीं डलवा रही तो भाई आपको क्या जो मिली होगा। सरकार तो एक नंबर है जो कि देश के चमकदार दिखाएं। नीतीश या लालू हो या जदयू हो, छोटा में या बड़ा में या दोनों है। नमस्कार। अनकोट की टीम आज दानापुर विधानसभा क्षेत्र में है और इस समय चुनावी सरगर्मी और जनता के मूड को जानने हम दानापुर क्षेत्र पहुंचे हैं। दानापुर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विधानसभा क्षेत्र है पटना जिले का, जहां कैंटोनमेंट एरिया भी है। इसके अलावा दानापुर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो व्यावसायिक संस्थान है जो जुड़े हुए हैं पटना के साथ। ऐसे में यहाँ का क्या हाल है, मूड क्या है, मिजाज क्या है, विकास क्या हुआ है और जनता क्या चाहती है, आइए हम जानते हैं, जनता से बात करते हैं। ये बताइए कि वोटिंग का समय आ गया है, जनता वोट करेगी, कैसे आप तय कीजिएगा कि किसको वोट देना है, कौन अच्छा कौन? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के कोई सरकार या कुछ नहीं होने वाला है। जैसे चल रहा है उसी चलेगा। जो करना है तो अपना, कोई भी सरकार आ जाए भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं। पहला बात तो ये है, कोई सरकार के लाइए, किसी सरकार को आप उठा कर यहाँ ले आइए, न महंगाई कम होगा ना बेरोजगारी कम होगा और नहीं कोई सवाल नहीं यहाँ पर उठेगा। गरीब गरीब रह जाएगा, ठीक है ना। गरीब गरीब जो है वो उसी रहेगा। अमीर का माफ हो रहा है, गरीब का ये तो 2000 का चालान है, आज बिहार 3000 हो जाएगा, परसों 4000 हो जाएगा, उसका कोई माफी नहीं है। उसके लिए बदलाव चाहिए ना। क्या बदलाव करके क्या करेंगे? अगला भी सरकार आएगा तो वही करेगा, अगला भी सरकार आएगा तो वही करेगा। कहने के लिए भी इलेक्शन है कह रहा है, ठीक है ना, कि ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग 75 साल न हो गया देश को आजाद हुए, पर अगर चाहता तो एक बिहार ऐसा नहीं, पूरी दुनिया कहां से कहां चला गया। 75 साल में हम लोग यह कहे हैं, आप बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। सुधारने के लिए आता अभी कोई इंसान तो कब कहाँ चला जाता मेरा देश। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं बदलाव होगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा? बदलना दम जरूरी है, सबके यकीन दा दीजिएगा मौका, हर एक साल हर एक के दीजिए, तभी तो कोई बात बनेगा। वो तो सब दिन सोचिएगा कि हम एक होगा तो उसको तो हो जाएगा अति, क्या बोलते हैं कि जैसे मन भर गया है पेटो भरल है। बदलाव दम चाहिए, दम हकीकत में कह रहे हैं। इसको सरकार हमनी के नहीं चाहिए दम न। यहाँ 2 रुपया वाला सामान है 10 रुपया, रोड यहाँ खंडड़ा होल है, गड्ढा होल है, उसको ध्यान नहीं है। खाली ऑनलाइन चालान पर ध्यान है कि ऑनलाइन चालान आई देख रहे हैं। अब हम बैठ जाएंगे तो चलो लेकर फ्री में यहाँ जाना है, बेगारी करो। हम सवारी 2 को बैठा के जा रहे हैं तो कौची कहेगा क्या यहाँ से आगे बैठे ले रहे, कौची है, ट्रैक्टर है रे, कौची है। हम कहते हैं कि आप बैठते हैं आप लोग तब पैसा नहीं देते हैं, काहे नहीं देते हैं, किस वजह से नहीं देते हैं, ये हम पूछते हैं। नहीं तनख्वाह दे रहा सरकार, तनख्वाह नहीं दे रहा, धोकड़ी में लेके ऑनलाइन खाली चालान। मार दो इसको चालान में जो 5000, मेरा लाइसेंस रहते भर में 5000 का मेरा गाड़ी पर चालान है। किस वजह से चालान है, काहे है चालान? हम कहते हैं यह है, यानी ये सरकार अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है। कोई मत, मेरा लाइसेंस रहते भर में 5000 का मेरा गाड़ी पर चालान हो रहा है। किस वजह से? मेरा लाइसेंस रहता तब आप मारते लाइसेंस के, तब हम कह सकते हैं। इस सरकार हमको नहीं चाहिए, चाहिए। हाँ तो बस चाहिए जो किया है, जो करेगा अभी भी करेगा, वो अबरी आवेगा, आके रहेगा, रोके वाला कोई नहीं है। इसको सरकार हमको नहीं चाहिए। अभी जो सरकार है उस पर भरोसा है या बढ़िया काम कर रही है?
काम तो मिला जुला सर सही है कर रही है, काम कोई गलत नहीं है। आदमी को शिकायत है कि सरकार बदलना ही चाहिए, हमारी बार सरकार बदलना ही चाहिए। अब देखिए जनता किनको चुनता, आदमी डायरेक्ट बोल नहीं सकता कि यही आदमी जीतेगा। अब जनता के ऊपर है, किसी को भी पलटी सरकार बदलेगा तो बदलेगा। कौन काम ऐसा होना चाहिए सबसे पहले जो कर दे? रोजी रोजगार होना चाहिए, रोजी रोजगार सबसे बड़ा चीज है। कुछ सुधार हो चाहे हम लोग को रोजी रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग का टेम्पू 5 लाख लगा के कर्जा भर रहे हैं ना, नहीं भर रहे, भरिए रहे, कोई रोजी रोजगार नहीं है, भर दिन लगा के बैठे रहिए। देखिए कितना टेम्पू लगा। आप कुछ बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बिहार में दारू चालू होना चाहिए। काहे कि जितना दारू से टैक्स आता है उतना में जितना सरकारी वर्कर है सबको पेंशन पेमेंट हो जाता है, ठीक है ना, पेमेंट हो जाता है। वो टैक्स से कितना हम लोग का नुकसान है वो सबको हम लोग पर लोड है। ये चीज का टैक्स दीजिए, वो चीज का टैक्स दीजिए। ये 10 रुपया के सामान लेने जाइए तो उस पर GST 12 रुपया में दे रहा है, तो सब कहाँ से महंगाई आया। अब सरकारी जो अति कर्मचारी है उसको मान लिया जाए कि वेतन कहाँ से जा रहा है, हम ही लोग के पैकेट से ना। और मान लिया कि दारू चालू होता तो GST अति होता, पैसा उससे आता टैक्स, तो वो टैक्स कम से कम तो उसमें जाता ना 10 साल 15 साल बंद करके क्या कर लिया। जहाँ बोले जहाँ बताइए क्या बोल रहे थे दारू के बारे में? दारू के बारे में तो पूरा अवले लाइन बिक रहा है दारू। चलिए अभी जो जैसे अभी फोन करेगा बड़का आदमी उसको घरे आ जाएगा। हमने जो गरीब आदमी पाव भरा से पिए वाला हुआ मुशहरी में जो लाइन लगल है दारू पिए वाला उसको पर नहीं करवाई है। दारू रोज आ रहा है, रोज दानापुर दारू पकड़ा रहा है, दानापुर रेलवे स्टेशन में रोज दिन उसको पर कहीं नहीं कार्रवाई चल रहा है। लेडीज दारू लेके जेंट्स लेके जा रहा है। हाँ खुलेआम दारू बिक रहा, हम तो बोलिए दे रहे हैं कि खुलेआम आदमी जा रहा है आ रहा है लेके पी रहा है, रास्ता में झूम के यहाँ सुतल है, यहाँ सब देख रहा है लीला। अभी चोरी डकैती नहीं होता है, एगो लालू के राज में हुआ है। एजेपरी पटना में जो है अभी कि पारस हॉस्पिटल उसमें काहे अंदर हेल के गोली लग गया, अभी नहीं हो रहा चोरी डकैती। कहा कि लालू के राज में चोरी या डकैती हो रहा था, अभी नहीं मार मटर हो रहा। अभी तो बिना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेल के यहाँ गोली मार रहा है लोग के। काहे मार रहा है, क्यों मार रहा है? तुम्हारा सरकार है तो तू है जब काबू में रखेगा ना, काहे नहीं काबू में है। हम कहते हैं कि एगो बोला कि लालू के सरकार आवेगा चाहे तो कुल्ले ज्यादा मुरेठा बांध के रोड पर खड़ी हो जाता। इस समन काम नहीं होता है, सब अब बदल गया है दुनिया भैया, बदल के रहेगा। इसको सरकार हमनी के ना चाहिए, हमें गेनहा के रख दिया है, दारू बंद करवा दिया, बहन जो दारू ऑनलाइन सब पी रहा है। अरे बिहार में दारू बंद हुआ, कितना अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ, अर्थव्यवस्था कितना कमजोर है, कितना आदमी काम करता था। जो आगे आएंगे उम्मीद है कि वो अपना दारू चालू कर देगा, एकदम चालू करेगा। अर्थव्यवस्था कैसे है, बरियार कैसे होगा? अरे हम ही लोग से न तहसील रहा है, टैक्स प्रशासन हवा बन गया है ना। नहीं कुछ होता है तो टेम्पू वाला को रुकवा दिया, अरे कागज दिखाओ, पत्थर दिखाओ, नहीं है कुछ हो रोड पर रोक ले, चलान काट दिया। पैसेंजर कहाँ उतारे? दरभंगा के बारे में क्या बोल रहे थे? दरभंगा में रेप हुआ है 10 साल के लड़की को, उसके बाद जलाया गया। नीतीश कहाँ थे? अपराध बढ़ा है, अपराध तो बढ़वे किया है, कम हुआ है लेकिन बड़ा है। अपराध तो हो ही रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लेकिन हल्का कम है। पहले लालू के राज में ज्यादा होता था, अभी कम है, लेकिन हो रहा है। आप बताइए, चुनाव का तारीख नजदीक है, किस तरह के कैंडिडेट को आप चुनिएगा इस बार? हम लोग सर जिस तरह से 90 का दशक देखें उसको तो हम लोग को नहीं चाहिए। जो NDA सरकार आकर के हम लोग को जो जान बचाए, हम लोग सर 90 का दशक देख चुके हैं। हम लोग अरवल और पटना जिला के बॉर्डर से हैं, पालीगंज थाना, वो हम सर देख चुके हैं। 34 साल उम्र हो रखा है, बाल बच्चा मेरा भाई बहन सुरक्षित नहीं रहता था, व्यापारी सुरक्षित नहीं रहते थे। अभी मोदी सरकार जिस ऊंचाई पे हमारे देश और बिहार को ले जा रहे हैं, हम उसी सरकार को आगे की ओर। अच्छा, तेजस्वी अगर आके बोले कि हम इनसे ज्यादा कुछ करके देंगे तो क्या? सर बांस से बांस ही फूटता है,
तो लालू यादव के ही बेटे हैं, तो क्या हम लोग को सुरक्षित ले जा पाएंगे? जिस तरह से बाबूजी राबड़ी देवी हम लोग को युग में हम देखें तो उनको ये चीज कैसा लगता है अभी जो सरकार काम कर रही है, तो अच्छा है, खराब है या क्या है? सरकार तो ठीक काम किया है, लेकिन एनडीए सरकार रहना चाहिए। लेकिन चेहरा नया मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं, नया लोग कुर्सी पे बैठे। सरकार एनडीए के रहे, बीजेपी के रहे, ठीक है, मोदी जी अच्छा कार्य किया है, वो भी अच्छा बात है, बट चेहरा नया आना चाहिए। अब क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग जो है ना वो काम कर नहीं रहा है। कभी गांजा पी के स्टेज पर चढ़ जा रहे हैं, तो कभी किसी को लेडीज को माला कर रहे हैं कि डालेंगे, अरे वो नहीं डलवा रही तो भाई आपको क्या जरूरी है डालने के लिए? तो सरकार ठीक है, बट चेहरा नया चाहिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी नया चाहिए। अच्छा, वोट के बाद तो खैर बाद में तय होगा नया चेहरा, लेकिन अभी जो लोग खड़े हैं उनको तो आप पहचानिएगा ना, उनको देखिएगा ना कैसा आदमी है। हाँ बिल्कुल, वो कैसे वोट कीजिए? वो वोट बोलिए रहे हैं कि एनडीए के देंगे, कोई भी आ जाएगा एनडीए को वोट दे देंगे ना कोई भी आ जाएगा तो कैसे दे देंगे? जनसुराज अभी अच्छा बोल रहे हैं, पीके जो है प्रशांत किशोर जी, अभी तो बहुत सारा युवा से हम लोग टैक्सी चलाते हैं, लोग आते जाते हैं एयरपोर्ट से, जंक्शन से, दानापुर से, तो लोग पूछते हैं कि ड्राइवर साहब यहाँ क्या स्थिति है चुनाव का, आप लोग का क्या मन है? कल एक कस्टमर बैठे एयरपोर्ट से, बोले कि हम प्रशांत किशोर के अगर यहाँ के रहने वाले रहते हैं तो 2-4-5 लाख रुपया जरूर मदद करते, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। तुम लोग नया युवा हो, अब तुम लोग देख लो, उससे बेहतर अभी आज के डेट में कोई नहीं। अभी के जो लोग हैं किसको पसंद करते हैं? भाजपा को पसंद करते हैं। क्या कारण? अच्छा काम किया, अच्छा वोट देंगे इसका। आपके लिए कुछ स्पेशल जो आपके मन में हो वो हो गया हो? ना, हम शुरू से देते हैं सर भाजपा को, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। आपको मदद मिली है कुछ? मदद मिल भी किया है, पेंशन बढ़ ही गया, 400 से 1100 हो गया। अभी की सरकार जो है आप जैसे लोगों के लिए रोजगार या बाकी और चीजों के लिए कैसा काम कर रही है? अभी तो देखा जाए तो पिछले 20 साल के मुताबिक ये 20 साल में बहुत अधिक काम हुआ है। पहले बिहार कहाँ था और बिहार अब कहाँ आ गया, क्योंकि बिहार का अब हर जगह जाइए तो बिहार का नाम ऊपर आता है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट अभी हुआ है वो 20 साल में पिछले कभी नहीं हुआ था। अभी चल जाइए, अब जहाँ चल जाइए, अभी कल ही के डेट में हम गया गए थे, तो यहाँ से गया पहले जाने में लग जाता था 7 से 8 घंटा, अभी हम गए तो 1.5 से 2 घंटा में हम यहाँ से पहुँच जाते हैं गया। ये सब काम हुआ है रोड के मामले में, बिजली के मामले में, सब बहुत सुधार हुआ है सर। रोजगार पब्लिक खोजती है, रोजगार का क्या लगता है? हाँ, सबसे बड़ा चीज़ कि हम नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री जी को यही कहेंगे कि सब चीज़ आप बहुत बढ़िया किए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं किए। बिहार को आप कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिए, इसमें हम कभी नहीं आपको कहेंगे हाँ, लेकिन थोड़ा सा सर हम युवा के लिए भी सोचिए। हम भी ग्रेजुएशन करके ITI करके बताइए आज टेम्पू चलाना पड़ रहा है, ये चीज़ सर हमको शोभा नहीं देती। थोड़ा सरकार को यही हम अपने से कहना चाहेंगे सर कि हम लोग के लिए भी सोचा जाए थोड़ा, क्योंकि हम लोग के लिए सोचा नहीं जा रहा है। अच्छा, युवाओं के पलायन को रोकने के लिए केवल नौकरी ही जरूरी है या फिर ये उद्योग धंधा ये सब यहीं रोजगार मिले? नहीं, देखिए हर जगह तो सरकार नौकरी तो नहीं दे सकती है सर। क्या इतना बिहार में इतना मतलब करो जनता है तो उसके हर एक के घर में तो नहीं जाकर सरकार दे सकता है, नो डाउट इसमें। बट ये उद्योग धंधा अगर हर जिला में अगर एक 2 फैक्ट्रियाँ लग जाएगी तो जो प्लान हम लोग का हो रहा है वो रुक जाएगी सर। आप ये बताइए कि रोजगार की बात होती है, किस तरह से रोजगार सरकार दे सकती है आपके अनुसार? रोजगार दे सकता है सर, इन्हें यहाँ के आदमी यहाँ पर रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए हम भी बाहर जा रहा है सब। मेरे पूर्वी बिहार के जितने भी सदस्य हैं सब जा रहे हैं यूपी तो बंगाल तो कहाँ चेन्नई। वही रोजगार अगर यहाँ पर फैक्ट्रिया 2-4 को खुल जाते तो थोड़ा बहुत तो राहत जरूर मिलता। वो राहत ही नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी के चलते जनता लोग सब जा रहे हैं बाहर। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना बदलाव आया? शिक्षा तो बहुत बदलाव है, 20 साल में से शिक्षा तो बहुत बदलाव है। हर एक व्यक्ति जो नहीं शिक्षित थे वो अब शिक्षित हो गए हैं। आप बताइए, एक महिला है इस क्षेत्र में और महिला होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है इस सरकार में? सरकार तो एक नंबर है, जो कि देश के चमकदार दिखाए नीतीश कुमार। बाकी ऊपर से तो कर रहे हैं, नीचे से विधायक बनते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इस बार बदलाव आएगा उसमें विधायक में?
अब विधवा के बात तो है कि अब सब समाज हम लोग तो जदयू के हैं। अब अगर सब कोई के मती जो होगा से ही होगा। बाकी नीतीश कुमार के तो रहना है, नीतीश कुमार के तो हारना नहीं है। महिलाओं के लिए क्या क्या किए हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ करें, रोजगार दीजिए, मुखिया बनाए, वार्ड पार्षद बनाए, सदस्य बनाए, सब चीज बनाए। ऊपर से दे रहे हैं, नीचे से विधायक लोग हैं कर ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। वो तो बैठे हुए मुख्यमंत्री बन करके। अच्छा, 10 रुपया वाला जो वो 10,000 देना था वो महिलाओं को मिला है? मिला है, अधिक आदमी को मिल गया, थोड़ा का बच्चा हुआ सब तो रोज यहाँ मैंने आके कह रहे हैं लोग। कहता है कि मिला है, बहुत की मिला है। कहता है कि नीतीश कुमार तो फुसलाने के लिए पैसा दिए हैं, वोट लेने के लिए नहीं, रोजगार करने के लिए दिए हैं कि कम से कम देंगे। अरे घर घर देंगे, गरीब आदमी के रोजगार करेगा, जिएगा, अब जो करे। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा या बच्चियों की शिक्षा वगैरह में परिवर्तन आया है? बहुत आया है। जो कि हम लोग बाहर निकलते नहीं थे 8 बजे से, घर में रहते थे, बाल बच्चा नहीं आता, पति नहीं आता था तो सोचते थे कि अरे 9 बज गया, 8 बजे नहीं है। अब तो भर रात लेकिन कहूँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दारूबंदी का कुछ फायदा हुआ? दारू तो फायदा हुआ, बाकी बीच बीच में लोग पी ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, और जन्नत तन्ने से लुका के चुरा के बाहर से ला के जी रहे हैं। ऊपर से तो मुख्यमंत्री बंदे करे हुए हैं। लेकिन सब लोग तो कह रहा, दबाव डाल रहा कि फिर से चालू कर देना चाहिए। चालू कर देना चाहिए, नहीं चालू करना चाहिए। दारूबंदी कारण महिलाओं को तो फायदा हुआ है ना? एकदम बहुत फायदा हुआ है। घर में खाने के लिए नहीं रहता तो उन्हीं कमाया उन्हीं पी लिया, उन्हीं कमाया उन्हीं बिक दिया। कम से कम डर से लेके तो आता है, प्रशासन पकड़ता है तो कि नहीं भाई अखनी नहीं पियेंगे, थोड़ा मनी पियेंगे। बहुत आदमी सुधर भी गया। तो क्या लगता है, दारू चालू नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, दारू नहीं चालू करना चाहिए। कुछ और ऐसा चीज जो आपके मन में हो कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में, कुछ नया चीज करने की बात? नया बात करने के बाद तो है कि अब रोड जन तने अखनी बना, मुखिया ऊपर से लाता है, बने हम ही ना बनाए तो कौन मतलब है। मुख्यमंत्री तो दे ही रहा है, अब विधायक नहीं बनाया, विधायक के कह के दिए नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री क्या करेगा। ऊपर से तो दे ही रहे हैं और नीचे से कुछ कह ही रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है मुख्यमंत्री अब बहुत बूढ़े हो गए हैं इसलिए नहीं कर पा रहे? जब तक ले साइन करेंगे नीतीश कुमार, जब तक ले नीतीश कुमार के हम लोग देंगे वोट। चुनाव नजदीक है, वोटिंग होनी है, क्या मूड है आपका? किस तरह से वोट कीजिएगा, क्या सोच के वोट कीजिएगा? क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो सरकार बदलाव होना चाहिए, दूसरे सरकार का चांस है। क्यों, अभी जो सरकार है उसने काम नहीं किया है? काम किया है लेकिन बदलाव भी तो जरूरी है। सरकार जैसे बदलती है वैसे काम तेजी से होता है। आपके जो भी कैंडिडेट होंगे विधानसभा के पूरे पिछले 5 साल में, क्या उन्होंने सारा काम वो नहीं किया जो आप चाहते थे? काम हो रहा है लेकिन बेरोजगारी इतना है कि बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा है। और सरकार जो हमारी है अभी, उससे हमको लग रहा है कि आगे नहीं जीत पाएगी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे दल हैं इस चुनाव में, नीतीश कुमार पसंद है या तेजस्वी पसंद है? हम तो तेजस्वी यादव को जाते। कुछ कारण, वो युवा हैं या फिर कुछ खास देंगे? उनका गरीब दलित सभी को लेकर चलने वाले व्यक्ति। आप बताइए कि इस क्षेत्र में रामकृपाल जी भी खड़े हैं, रीतलाल यादव भी खड़े हैं, कुछ और कैंडिडेट भी खड़े हैं, कैसे चुनिएगा, कौन बढ़िया है, किनको कीजिएगा? तो चुनने के लिए तो हम लोग एनडीए के में रहते हैं, एनडीए का समर्थक है, बीजेपी के मतलब है, तो रामकृपाल जी छोड़कर तो दूसरा को तो चुनेगा नहीं हम लोग। नहीं, काम के आधार पर भी कुछ फैसला कीजिएगा ना काम तो करेंगे भी। ऐसे भी हार भी गए हैं लोकसभा क्षेत्र से, फिर भी जनसंपर्क में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, कहीं बुलाते हैं हम लोग चले आते हैं बेचारे, तो उसी आदमी को चुनेगा हम लोग। क्या मजबूरी है? ये तो एक तरह से सेनापति थे, अब ये सैनिक बनकर लड़ने आ गए। अभी तो न बता सकते।
मजबूरी के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। जो पार्टी टिकट उनको दिया, बेचारा लड़ रहे हैं। हम लोग के काम है उनका जिताना, लगे हुए हैं। अभी भी जनसंपर्क में हम लोग को निकलना ही है। बिहार में जो सरकार है या फिर यहाँ पटना की जो बात हम कर रहे हैं, दानापुर की बात कर रहे हैं, अभी की सरकार कैसा काम कर रही है? अभी की सरकार जैसे अभी नीतीश कुमार जी जितने रोड हमारे लिए, मतलब शिक्षा, इस पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे, रोड पे तो ध्यान दे दिए। और हम लोग तो जनरल कास्ट में आते हैं, हम तो भी भाई वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि उनके उनके समय और विकास ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। अच्छा, किसी चीज पे गुस्सा है इस सरकार में? नहीं, कोई गुस्सा नहीं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर आप गुस्सा सकते हैं? बस ये अल्कोहल चालू कर दे, उसके चलते नवयुवक लड़के लोग गंदा गंदा नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं और डुप्लीकेट दारू पी रहे हैं। उससे उनके शरीर का क्षति हो रहा है, उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। आने वाले भविष्य में नौजवान का विकास बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव में आप कैसे तय करते हैं कि किनको वोट देना है, कौन आपके पक्ष में है या विपक्ष में? हमारे पक्ष में कोई, हम किसी के पक्ष में नहीं है। ये मेरा अपना वोट है। हम जिसको हमको अच्छा बुझाएगा हम उसी को वोट देंगे। अभी हम ये नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए अच्छे हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं। हाँ, सब ठीक। हम अपना वोट, अपना मतदान बहुत कीमती होता है, उस हम वोट को रोकेंगे नहीं। हम लोगों को जो अच्छा बुझाएगा हम उसी को देंगे। अभी की सरकार जो है वो कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, डेवलप भी की है, काम भी अच्छा किया। आज के डेट में नीतीश कुमार ऐसा ने काम कर दिया है, आज देहात में एक भी मरीज नहीं मर सकता है। क्योंकि पहले था कि खटिया पर लाद के लाता था, आज है कि 4 चक्का 2 चक्का मोटरसाइकिल पर बैठाइए और तुरंत हर एक देहात को शहर से जोड़ दिया गया है। इसलिए नीतीश सरकार अच्छा काम किया है। रोड के मामले में भी अच्छा है, कहीं भी जाइए रोड अच्छा मिलता है, और हॉस्पिटल वगैरह इस सब में जाइए अच्छा काम हो रहा है। तेजस्वी युवा आदमी है, वो कह रहा है हम भी सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ देंगे। उनके बारे में क्या सोच है? उसके बारे में तो क्या सोच है, हम आने वाला दिन में हम लोग को जो अभी सामने हम उसी को नहीं देखा जाएगा। अब वो आएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में तो हम नहीं, अभी तो मेरे सामने ये सब काम हो रहा है बस। एक और पार्टी बहुत मजबूती से आ रही, जनसुराज पार्टी। जनसुराज, वो भी अच्छे नेता हैं, वो भी अच्छे। अभी तो वो तो नए आए हैं पार्टी में, अभी तो हम लोग अभी जानने सुनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बताइए कि आपको क्या लगता है अभी की सरकार है क्या कर रही है? कुछ नहीं लगता है, मतलब बढ़िया या खराब है? हमको पता नहीं चलता। हम अपना घर ही बर्बाद है कि हम दूसरे को क्या देखें। हम तो खुद अपने परेशान है, तो हम दूसरे को कैसे फ्यूचर देख सकते हैं? तो परेशानी का कारण होगा ना कुछ? हमारा घर का कारण है ना भाई, हमारा बाल बच्चा का कारण है, हमारा कारण है। हम अपना नहीं संभाल पाते तो हम दूसरे के बारे में क्या बोल सकते हैं? आप ही बताइए। वोट देने तो जाइएगा ना? क्यों नहीं जाएंगे? हम नागरिक जाएंगे नहीं, जरूर जाएंगे। आखिर किसी को चुनिएगा ना? तो चुनेंगे, जिस वक्त आएगा उस समय चुना जाएगा ना। अभी हम क्या है किसी को कैसे बोल दे भाई, अभी तो अपने में उलझन है हम लोग। ये बताइए बाबा, वोट का दिन आ रहा है नजदीक, चुनाव का नजदीक दिन आ रहा है, कैसे वोट कीजिए, क्या समझ के वोट कीजिएगा? विकास के तो देंगे, जो विकास कर रहा है उसको वोट देंगे, जो काम कर रहा है उसको वोट देंगे, जो आवेगा विकास करेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ लोग डराने धमकाने के तैयार हैं, रीतलाल के नाम पर बोल रहे हैं कि वोट चेंज होगा, इधर जाएगा। सब यहाँ होने वाला नहीं, अब नहीं डरा धमका के अब काम चलने वाला नहीं है। पहले का खत्म हो गया मामला, अब डरा धमका के वोट लेने वाला कोई नहीं है। रीतलाल बाहुबली हैं, जीत भी चुके हैं, उनका प्रभाव है? भाव है जहाँ है, लेकिन हमारे के यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। नासरीगंज में उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दबाव नहीं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में हमें घूम नहीं रहे तो क्या जानने गए हम तो वहाँ अपने नासरीगंज में हैं, नासरीगंज की मामला कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको दबाव प्रभाव नहीं चलेगा। अच्छा, क्या बढ़िया काम किया है अभी की सरकार जो आप उससे पक्ष में बोल रहे हैं? कुछ किया है, रोड, बिजली, पानी, उसके बाद शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी। देखिए कि आपका स्वास्थ्य में जो PMCH देखिए कि कैसा बिल्डिंग था, कैसा बन गया। अब देखिए आपको मरीन ड्राइव बन गया, आज तक सोचा नहीं कोई था। यहाँ वहाँ सब पुल पुलिया बना, बिहार में क्या न हुआ है। तो जनसुराज वाले भी आ रहे हैं, उनका असर पड़ रहा है? वो अभी
डफली अभी आने वाले नहीं, अभी बहुत दिन समय लगेगा उनको आने में। दूसरा जो विरोधी है अभी के सरकार का, तेजस्वी या कांग्रेस, ये सब कहते हैं अगर हम आ गए तो पूरा बदलाव कर देंगे। देखा हुआ है उनका, हम भी 78-79 बरस उम्र हुआ, हमको देखे हुए हैं कि क्या वो लोग किए ऐसे। बिहार को तो खत्म कर दिए थे, बिहार का था ना, बिहार तो चौपट हो गया था। बिहार था, बिहार में कुछ था कहाँ, कुछ नहीं। आप बताइए कि यहाँ वोटिंग का मुद्दा क्या होगा, लोग किसके आधार पर वोट करेंगे? नीतीश कुमार के नाम पर वोटिंग होगा। बीजेपी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जनता दल यू के आदमी हैं, उनको समर्थन करेंगे। अच्छा, राम कृपाल यादव जी हैं और दूसरी तरफ एक बाहुबली, कुछ अपराधी किस्म की छवि भी है। दोनों में से क्या लोगों पर उनके डर का प्रभाव भी पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके डर का थोड़ा सा ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीतलाल तो एकदम बाहुबली है। कहने के लिए होंगे बाहुबली, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि जेल से भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। कुछ नहीं मैनेज होगा। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको वोट मिलेगा, बस। तेजस्वी भी इस क्षेत्र में काफी घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सारा बदलाव लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे वो तो बात की बात है। उनकी भी सरकार थी, वो तो साफ झलक रहा है ना कि क्या किए नहीं किए वो, और आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कहने का सकता नहीं है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, उनकी बातों में आने वाली नहीं है। एक खास सवाल है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र काफी हो गई है, मानसिक रूप से वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ये सब गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष वाले लोग के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जो मन में आए जो बोले जा रहे हैं। ऐसी कुछ बात है नहीं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत अच्छी है मानसिक स्थिति। नहीं कहता है लोग कि कभी वो माला पहना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे भाई, उनके समर्थक हैं, उनको मान सम्मान बढ़ाते हैं, वो माला पहना के सम्मानित करते हैं, और उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। ये विपक्ष वाले बोलते हैं। आप बताइए कि जो क्षेत्र में ये बातें आती हैं कि नीतीश कुमार की उम्र अब काफी हो गई, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए या फिर किसी और को नेतृत्व देना चाहिए, कितना सहमत? नहीं, नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर जब से बिहार का मिला है, बिहार एक तरक्की की राह पे है, और ये दिखने वाली बात है। नीतीश कुमार जी का तरक्की दिखता है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये लोग जितने भी हैं अभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार और भी आगे तरक्की करेगा। और ये बात छुपा हुआ नहीं है, जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो काम हो रहा है, रोड का हो, शिक्षा का हो, या फिर स्वास्थ्य का हो, सब में उपलब्धि है। कह रहे अपराध लेकिन थम नहीं रहा है। नहीं, देखिए, अपराध थमने की बात नहीं, अपराध जहाँ तक है वहाँ तक बहुत सारे कंट्रोल में आ गए हैं। अब यही देख लीजिए, इससे पहले जब राजद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो अपराध तो दिन दहाड़े हो जाता था। अपराध जो है वो एक अलग मुद्दा है, और अपराध में अभी मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आज जो भी पब्लिक है पुलिस प्रशासन पे, न्याय प्रक्रिया में बहुत सारे विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार सारे डिपार्टमेंट में है, पुलिस से लेकर हर चीज में। अब बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे ना। अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो हम तो फिजूल का बात करेंगे ना। मेरे पास, विपक्ष के पास कोई वैलिड मुद्दा है नहीं जिस मुद्दे पे जनता को भटका सके, क्योंकि हर जनता देख रही है नीतीश कुमार जी का काम, नरेंद्र मोदी जी का काम, गठबंधन में जो भी लोग हैं। अच्छा, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं रामकृपाल जी, पहले एमपी थे, मंत्री भी थे, अब फिर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे और कितना काम कर पाएंगे? एकदम बिल्कुल एडजस्ट कर जाएंगे, क्योंकि जब वो एमपी थे, जब दिल्ली में बैठना होता था, तब भी यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं, और हमको नहीं लगता कि एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगा उनको।
वो मतलब एक घर के नेता हैं, एक एक घर के नेता। मतलब ये दाना पूरा पाटलिपुत्र लोकसभा का, अब तो ये विधानसभा में आ रहे हैं, तो दानापुर के एक एक घर में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, सभी से मिलते जुलते भी हैं। एमपी रहने के बावजूद भी मिलते थे, तो अब तो हमारे विधानसभा में आ रहे हैं, तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आपके एक और कैंडिडेट पूरा मूंछ ऐंठ के अपना बाहुबली वाला दिमाग सब कुछ लगाते हैं, रीतलाल, वो क्या करेंगे? रीतलाल जी अपना मुद्दा लेके उतरेंगे जनता के बीच, लेकिन जनता का पहला पसंद एनडीए सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, और हमें नहीं लगता है कि उनको ज्यादा जन समर्थन मिल पाएगा। नीतीश या लालू हो या जदयू हो, छोटा मियाँ बड़ा मियाँ दोनों है। अगर दोनों एक साथ हो जाए, अब इनको कैसे भरोसा है कि हम अगर आरजेडी के जिता देते हैं या नीतीश जी को जिता देते हैं जनता दे के, तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों फिर रह के राज चलाने लगेंगे, और कभी फिर होगा तो हट जाएंगे। यही जनता आपस में बुरुक बन जाएगा, कहें तू नीतीश के वोट दिया, हम लालू का वोट दिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों खेल कर लेते हैं। तो ये सब कुछ बात नहीं है, शांति चाहिए और रोजगारों बेरोजगार जो है उसको रोजी रोटी के लिए रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, जो लोन लिए हुए हैं लोग को बहुत कर्ज हो गया है, ये लोन भी माफ होना चाहिए। यही बिहार के सबसे पहले रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, और रोजगारी भत्ता भी चाहिए। अभी मान लिया जाए कि जीविका दीदी के सबको 10-10 हजार रुपया दे दिया गया। ये मानते हैं कि बहुत सा मजबूरी लोग आदमी थे, उनको 10,000 रुपया दिया गया, वो कुछ काम किया। लेकिन ये भी जानिए कि जो 14 साल से जसमू दीदी का चल रहा है जीविका, और हफ्ता में 10 रुपया लगता है, महीने का 40 रुपया लगता है, 5 रुपया जो है पीएफ पैसा लगता है, तो हफ्ता में 10 रुपया और महीने का 40 रुपया लगता है, तो 14-5-70 यानी 7,000 का नहीं, 14 से चला जीविका दीदी, यानी 14 साल में 7,000 तो 10-10 रुपया का पैसा हो गया, और 5 रुपया पीएफ। ठीक है, आपके कहे अनुसार कि औरतों को मदद मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए और उनको और रोजी रोटी बढ़ावे और आगे बढ़े। दानापुर की जनता का मूड हमने देखा, जनता क्या करेगी ये भी लगभग बात समझ में आ गई। विकास भी हुआ है और लोगों ने प्रगति भी की है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं या फिर इनके खिलाफ में जो एक बाहुबली छवि वाले कैंडिडेट हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका भी कुछ डर समा रहा है यहाँ। लेकिन जनता उसको कैसे चेंज करेगी ये देखना है, और वोट के दिन ये पता चल जाएगा कि जनता बाहुबली को चुनती है, रीतलाल यादव को चुनती है, या फिर एनडीए कैंडिडेट को चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार और श्रवण के साथ संजीव कुमार, टीम अनकोट।